अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो है ना ज़रा मूवी के डेटा सेट पे काम करेंगे, सही, और उसको ज़रा हम थोड़ा क्लीन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पांडास को हम देख रहे हैं, क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, सही है। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट पांडास एसपीडी, ठीक है। अच्छा, अब जो फाइल है ना मेरी, उसका नाम है movies.csv। क्या नाम है इसका? movies.csv इसका नाम है, सही है। मुझे क्या करना है, इस फाइल को लोड करना है पांडास डेटा फ्रेम की मदद से, ठीक है। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो फाइल्स होती हैं ना, उन्हीं फाइल्स के हिसाब से डिफरेंट तरीके होते हैं फाइल्स को पांडास के अंदर लोड करने के। तो मैं लिखूँगा क्या, pd.read.csv, ठीक है। क्योंकि CSV फाइल है तो इसलिए रीड CSV। अगर एक्सेल होती तो एक्सेल लिखते, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स सॉरी सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर उस फाइल का नाम बता दिया, movies.csv, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसने क्या किया, हमारे इस डेटा को लोड किया और हाथ फ़ौरन ही इसने दिखा दिया, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हम इसको कहीं किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। लेट से मैं इसको mv का नाम दे देता हूँ कि मैं इस डेटा को किस वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ, mv नाम के वेरिएबल में इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेटा फ्रेम लोड हो गया और mv वाले वेरिएबल में जाकर सेव हो गया। अब mv अगर प्रिंट करूँगा मैं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये बहुत बड़ा डेटा फ्रेम है। तकरीबन एंड रोज कितनी है इसकी, 1577 इंडेक्स वाइज, ठीक है। वैसे टोटल 1578 है, लेकिन इंडेक्स के हिसाब से चल रही है तो 1577 इसमें रोज़ मौजूद हैं। और टोटल कितने कॉलम्स हैं, 14 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, अगर मैं पूरी फाइल को लोड कर लूँगा ना, मतलब पूरी फाइल को मैं प्रिंट करवा दूँगा mv लिख के, मैं मतलब पूरी फाइल को प्रिंट करवा रहा हूँ ना, तो देख रहे हैं थोड़ा सा डेटा रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं आ रहा। तो इसीलिए हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, डेटा का सिर्फ कुछ पार्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं mv डॉट हेड करेंगे, तो क्या करेगा, फर्स्ट 5 रोज़ को ले आएगा, ठीक है। फर्स्ट 5 रोज़ को ले आएगा। तो क्या किया इसने, 0 से उठाया रोज़ को और हमारी 4 तक की रोज़ तक को ये लेकर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि भाई ओरिजिनल टाइटल हमारे ये इस तरीके के, बजट में ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं इसको, जॉनरा बोलते हैं इसको कुछ इस तरह करके, ठीक है। जेनरस मतलब इसका जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो जॉनरा करके कुछ है, ठीक है। तो खैर हम इसको फ़िलहाल जेनर ही बोल देते हैं। तो जेनर में क्या है भाई, वो बता रहा है कि वो जो मूवी की टाइप वो किस तरह की है, एक्शन है या किस तरह की है, ठीक है। वो सारी इसने यहाँ पे डिटेल्स बताई हुई हैं। ओरिजिनल लैंग्वेज बताई हुई है कि जो फिल्म शूट हुई या मूवी शूट हुई वो कौन सी लैंग्वेज में हुई। पॉपुलैरिटी, अच्छा पॉपुलैरिटी बता रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या दिखा रहा है हमें, ये एक फ्लोट नंबर दिखा रहा है, ठीक है। फ्लोट है ना भाई, पॉइंट वाला नंबर, तो फ्लोट में दिखा रहा है, ठीक है। हो सकता है उसने कोई पीछे कोई पैरामीटर निकाला हो जिसकी वजह से उसने पॉपुलैरिटी कैलकुलेट की हो, ठीक है। और फिर उसने क्या किया, उस फिल्म की पॉपुलैरिटी को इस तरह से शो करवा दिया हो, ठीक है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि भाई जितना पॉपुलैरिटी बड़ी होगी मतलब उतनी ही ज़्यादा वो फिल्म या मूवी पॉपुलर हुई, ठीक है। छोटा हुआ नंबर होगा तो उतनी ही कम पॉपुलर रही हो। सॉरी, अच्छा ईयर जो है वो रिलीज़ ईयर की बात हो रही है। ईयर यहाँ पे कौन सा है, जिस साल वो रिलीज़ हुई उसकी बात हो रही है। रेवेन्यू कितना उसने मतलब अर्निंग करी, कितना उसने क्या बोलेंगे कमाया, ठीक है। रन टाइम मतलब टोटल जो है उसकी लेंथ कितनी है, समझ रहे हैं, टोटल उसकी लेंथ कितनी है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि 162 टोटल उसकी मिनट्स हैं, उसकी जो लेंथ है या ड्यूरेशन है वो इतना है। सिमिलरली स्टेटस हो गया, मतलब ऑफ कोर्स रिलीज़ हो गई क्योंकि भाई 2009 तो गुजर चुका है काफ़ी टाइम पहले। टैग लाइन आ गई, क्या क्या उसकी टैग लाइन है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट हमने कॉलम्स देख लिए। एंड में चलते हैं ज़रा, तो टैग लाइन आ गई कि भाई उसका क्या टैग लाइन रखी गई थी उसकी। जैसा होता है ना, हर देखें हर चीज़ की ना एक टैग लाइन रखी जाती है बिज़नेस के अंदर। जैसे जोंग है, जोंग की टैग लाइन क्या है, सब कह दो, ठीक है। ये इस तरीके से ये वर्ड्स जो होते हैं ना
ये क्या होते हैं, ये आपकी टैगलाइन होती है, ताकि मतलब थोड़ा सा उसको बिज़नेस के बारे में आइडिया हो सके। तो इसी तरीके से मूवी की भी टैगलाइन है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हर मूवी की क्या है, टैगलाइन बताई हुई है। टाइटल आ गया उसका, वोट एवरेज आ गया कि उसको कितनी वोटिंग मिली, वोट काउंट आ गया, टोटल काउंट इतना था, ठीक है। और एवरेज उसका क्या निकला, ये निकला। और डायरेक्टर किन किन लोगों ने उसको रिलीज़ किया, उस डायरेक्टर्स के नाम आ गए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं जो इस मूवी के अंदर, मूवी डेटा सेट के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, सिमिलरली हमने ये हेड की मदद से ऊपर का डेटा निकाला। अगर मुझे क्या करना हो, मुझे टेल निकालना हो, तो मैं टेल की मदद से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। टेल की मदद से कब करते हैं, जब हमें थोड़ा सा डेटा पे शक होता है। शक मतलब कि लेट से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, सारी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है हमारे पास, इंग्लिश में आ रही है। तो हो सकता है आपके माइंड में ये जाए कि हो सकता है सारी ही जो मूवीज़ हैं वो इंग्लिश में फिल्म की गई हैं, ठीक है, बनाई गई हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट और तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, लेट से अगर मैं लिखता हूँ mv.tel, ठीक है, तो ये क्या करेगा, लास्ट की 5 ले आएगा। अच्छा भाई, ये तो अभी भी EN दिखा रहा है, इंग्लिश दिखा रहा है। तो इसकी एक वजह ये हो सकती है कि भाई इंग्लिश जो है ना वो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है जो यूज़ की गई है उन फिल्म्स को या उन मूवीज़ को बनाते हुए, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं हो सकता कि सिर्फ इंग्लिश ही हर मूवी की लैंग्वेज रखी गई है, ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे जाके। अच्छा, एक और तरीका हमने देखा था, mv.sample करेंगे तो क्या करेगा, ये रैंडम लेकर आ जाएगा डेटा को। लेकिन कितनी रोज़ लाता है, वन रो लाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 लाता है, ठीक है। तो क्या किया इसने, बिल्कुल रैंडम जाके डेटा को उठा के ले आया, ठीक है। तो हम इसको रन करेंगे दोबारा से तो कुछ और लेकर आ जाएगा। देखें ये क्या कर रहा है, डिफरेंट एक ही मूवी ला रहा है और रैंडम उठा के ला रहा है। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि रैंडम क्या करें, रैंडम जो है ना मूवीज़ को उठाएं और लेट से आपको 3 मूवीज़ चाहिए तो आप नंबर पास कर दें अंदर। mv.sample3 करेंगे तो क्या होगा, वो 3 डिफरेंट मूवीज़ की रोज़ को ले आएगा, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे क्या आ गई, 3 डिफरेंट रोज़ आ गई। अच्छा, ये जो नंबर मैंने पास किया है ना, ये हम हेड और टेल में भी कर सकते हैं। ये हेड लिखा है ना, टेल लिखा हुआ है, टेल कितनी ला रहा है, बाई डिफ़ॉल्ट 5 लाएगा, एंड से 5 रोज़ को लेकर आएगा, ठीक है। तो देखें 73 से स्टार्ट हुआ और 77 पर एंड हो गया, 5 रोज़ ला रहा है। अगर आप बोल रहे नहीं मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए, तो 2 अंदर नंबर पास कर दें, ठीक है। तो क्या किया टेल ने, ये 2 रोज़ लेकर आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम हेड में भी वाला काम करवा सकते हैं, सही। अच्छा, अब हमने मतलब इस डेटा को सामने से तो देख लिया, लेकिन अब चलते हैं इनकी डेटा टाइप्स को ज़रा देखते हैं, ठीक है, कि इनमें कौन कौन सी डेटा टाइप्स मौजूद हैं, सही है। तो क्या करूँगा मैं आऊँगा नीचे और मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, mv.info, ठीक है, एग्जीक्यूट किया। अब ये पूरी समझ लें एक तरीके से समरी आ गई है मेरे पास उस डेटा की। तो पांडाज ने क्या किया, उस डेटा को पढ़ा, एनालाइज़ किया, मतलब जो भी उसने रीड किया, उसको करने के बाद उसने क्या किया, हमें ये पूरी समरी दिखा दी है। अब ज़रा समझते हैं इसके अंदर क्या है। देखें, सबसे पहले तो डेटा फ्रेम है हमारा। डेटा फ्रेम क्यों बोल रहा है इसको, ये क्योंकि एक से ज़्यादा कॉलम्स मौजूद हैं, ठीक है, जब भी ये क्या है, डेटा फ्रेम है। अगर एक सिंगल कॉलम होता तो सीरीज़ होती है, एग्जैक्टली। रेंज इंडेक्स कहाँ से चल रहा है भाई, टोटल तो 1578 एंट्रीज़ हैं, लेकिन ये 0 से कहाँ तक जा रहा है, 1577 तक जा रहा है, ठीक है। 2 बातें हो गई। कॉलम्स 14 है, हम ऊपर भी देख चुके थे, दोबारा यहाँ पे देख लिया। अब 0 इंडेक्स पे कौन सा कॉलम है, ओरिजिनल टाइटल, सही है। और इसमें कितनी नॉन नल रोज़ मौजूद हैं, 1578। मतलब इन सिंपल वर्ड्स के इसके अंदर कोई भी एम्प्टी रो या कोई भी नल वैल्यू मौजूद नहीं है, कोई भी एम्प्टी सेल या कोई भी एम्प्टी वैल्यू नहीं है इसकी। हर जो ओरिजिनल टाइटल का रो होगी ना, ठीक है, मतलब ओरिजिनल टाइटल क्या है, खुद कॉलम है, लेकिन उसमें क्या होगा, बहुत सारी रोज़ में उसका डेटा लिखा हुआ होगा। ये इमेजिन कर पा रहे हैं। तो वो सारी की सारी क्या हुई हुई हैं, फुल हुई हुई हैं। मतलब जितनी टोटल रोज़ हैं वो तमाम रोज़ के अंदर क्या मौजूद है, नॉन नल वैल्यूज़ मौजूद है, मतलब उसमें डेटा मौजूद है एक्चुअली। ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा, और इसकी डेटा टाइप क्या है भाई, इस कॉलम की डेटा टाइप हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सही। चलें, बजट फर्स्ट इंडेक्स पे है, इस पर भी क्या मौजूद है, टोटल 1578 वैल्यूज़ मौजूद है, कोई मसला नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक मसला है, बजट को क्या होना चाहिए था, इंटीजर होता या फ्लोट होता, सही है। लेकिन ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। मतलब अब लास्ट क्लास मैंने एंड में एक बात की थी, अभी हम इसको एनालाइज करेंगे। वैसे
लेकिन होता क्या है कि बजट में वैसे तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, अगर मैं आपको ऊपर भी दिखाऊं, बजट के अंदर एक्चुअल नंबर्स लिखे हुए हैं, देख रहे हैं, लेकिन लाजमी यहाँ पर कोई एक सॉरी कोई एक वैल्यू इस तरह की आ गई होगी जो स्ट्रिंग होगी, ठीक है। उस स्ट्रिंग की वजह से इस पूरे कॉलम को इसने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो हमारी पाइथन वाली स्ट्रिंग होती है। हम पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो हमारी हम जिसको स्ट्रिंग बोला करते थे पाइथन के अंदर, ठीक है। तो उसने क्या किया, इस पूरी चीज़ को, इस पूरे बजट के कॉलम को ही स्ट्रिंग बना दिया या ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अच्छा, और जल्दी से इसको देख लेते हैं, जेनरस या योनरस जो भी है, इसमें भी टोटल कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं, 1578। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई फिल्म की टाइप क्या है, ठीक है, किस तरह की वो मूवी है, ये हो गया। उसके अलावा ओरिजिनल लैंग्वेज आ गई, ठीक है, और उसका भी ऑब्जेक्ट होना बिल्कुल सही है, क्योंकि वो EN है ना, इंग्लिश या मूवी का नाम मूवी की लैंग्वेज बताई हुई है, ठीक है। तो इंग्लिश हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, कोई डिफरेंट हो सकती है, अभी देखेंगे हम बहुत सारी इसमें लैंग्वेजेस यूज़ हुई है, तो वो भी ऑब्जेक्ट है। इसकी डेटा टाइप तो हमारे पास सही है, ठीक है। पॉपुलैरिटी क्या होना चाहिए था भाई, पॉपुलैरिटी को भी हम देख कर आए थे, फ्लोटिंग वैल्यू होती ऊपर, लेकिन यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। और अब मसला यहाँ स्टार्ट हो गया कि कितनी टोटल इसमें वैल्यूज़ मौजूद हैं, 1576 टोटल वैल्यूज़ मौजूद हैं और 2 मिसिंग है इसके अंदर। चलें अब बस इसको एक मरतबा जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर हम ताकि क्या करें, नेक्स्ट जब आएंगे ना आप लोग तो टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे हम लोग, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्या करेंगे, इस पर काम स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से एक नज़र देख लें। ईयर में भी कितने 1577 टोटल वैल्यूज़ मौजूद हैं, एक कम है इसके अंदर, ठीक है। और इसकी टाइप भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू भी अगेन क्या है, कितना उसने कमाया, नंबर होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, इसमें 1576 रोज़ हैं, 2 इसमें कहीं गड़बड़ मौजूद है 2 रोज़ के अंदर, ठीक है। और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रन टाइम ये क्या था हमारा, ये मिक्स लिखा होता है 162 मिनट्स 160 मिनट्स, तो वो तो ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, ठीक है। और वो फुल है फिलहाल तो, ठीक है, मतलब सारी रोज़ उसमें डेटा मौजूद है सारी रोज़ के अंदर। स्टेटस ये था कि रिलीज़ हैं या इन पेंडिंग है, इन प्रोग्रेस क्या है, ठीक है, तो वो भी ऑब्जेक्ट है और उसकी सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। अच्छा, टैग लाइन कितनी है भाई, 1492 इसमें डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं, बाकी सारे क्या हैं, एम्प्टी हैं, ठीक है। तो और टैग लाइन में क्या था, वही स्ट्रिंग वाला पार्ट था ना, स्ट्रिंग थी, तो सेंटेंस एक्चुअली तो ऑब्जेक्ट होना उसका सही है, लेकिन मसला कहाँ पर है, उसमें काफ़ी कम टैग लाइन्स मौजूद हैं। सिमिलरली टाइटल को देखें, टाइटल भी क्या था हमारा, एक स्ट्रिंग था, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो उसकी डेटा टाइप सही है, लेकिन उसमें एक वैल्यू कम है। सिमिलरली वॉट एवरेज 1577 एक वैल्यू उसमें भी कम है, और इसकी डेटा टाइप भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। हालांकि वॉट एवरेज जो है ना वो डेसिमल, फ्लोटिंग नंबर था वो, ठीक है, तो इसको भी ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। हाँ बस कर रहा हूँ। वॉट काउंट आ गया, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट है, हालांकि क्या होना चाहिए था इसको, ये फ्लोट या इंटीजर होना चाहिए था, ठीक है। काउंट है ना, मतलब कितने लोगों ने वोट दिया। सिमिलरली डायरेक्टर इसमें 1571 है, सही है, और अब ऑफकोर्स इनको ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। तो ये एक ओवरव्यू है, ठीक है, इसको हम इस पर काम करेंगे और हर कॉलम पे क्या करेंगे, डेटा को प्रॉपरली सही तरीके से इसको हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा देखें यहाँ पे, अभी हमने स्टार्ट किया था इसको, जल्दी से एक नज़र देख लें। हमने काम किया था किस पे, मूवीज़ डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। पांडास को इंपोर्ट किया, उस फाइल का नाम दे दिया। अच्छा, जो फाइल है मेरी करंट डायरेक्टरी में ही मौजूद है, ठीक है, ये देखें मूवी CSV मेरी करंट डायरेक्टरी में मौजूद है, तो मैंने क्या किया, जस्ट उसको डायरेक्ट नाम दे दिया, मुझे कोई फर्दर उसको एक्स्ट्रा पाथ नहीं देना पड़ा फोल्डर का। अच्छा, फिर मैंने MV को प्रिंट करवा दिया, तो देखें ये आपके पास डेटा आ गया, जिसमें आपको डिफरेंट कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं और उनका जो रिलेटेड डेटा है वो हमें देखने को मिल रहा है, सही है। अच्छा, लेकिन एक बात नोट करें, जब मैंने MV प्रिंट करवाया ना, MV को जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो वो सारा डेटा लाकर मुझे प्रिंट करके दे रहा है। देख रहे हैं कहाँ तक का डेटा है मेरे पास, 1578 रोज़ का डेटा है, और उसने क्या किया, सारी रोज़, मतलब अभी इस तरह दिख रहा है ना आपको, अगर मैं चाहूँ इसको भी हटा सकता हूँ। अभी हम देखते हैं, एक छोटी सी लाइन लिखनी पड़ेगी, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ये चीज़ भी हट जाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, MV लिखने से ना आपके पास जो भी डेटा उस फाइल में लोड करके इसमें सेव किया ना MV में, वो सारा डेटा आपको दिखा रहा है। लेकिन होता क्या है कि इतना बड़ा डेटा देख के ना बंदा सही से आइडिया नहीं कर पाता कि उस डेटा में क्या मौजूद है, तो इसलिए हमेशा क्या करते हैं, हम डेटा को लोड करते के साथ ही हेड का यूज़ करते हैं। हेड क्या करता है, स्टार्टिंग में 5 रोज़ ले आता है, तो ये 5 रोज़ लेकर आ गया, ठीक है। या अगर आप इसमें कोई नंबर दे देंगे, आप बोलते हैं भाई 2 ले आओ 3 ले आओ, तो क्या करेगा, उसी लिहाज से ये
टॉप की रोज़ को लेकर आ जाएगा। कोई नंबर दी तो 5 ले आएगा, कोई नंबर दे दिया तो उसी लिहाज से रोज़ को ले आएगा ये, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ हम टेल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डेटा को एंड से देखना है तो टेल का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। सैम्पल क्या करता है, रैंडम जाके डेटा उठा के ले आता है, लेकिन डिवाइड फोल्ड एक रोल आता है। आपने उसमें कोई नंबर दे दिया तो क्या करेगा, फिर उतनी ही रोज़ का डेटा लेकर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें, 3 चीज़ें हो गई, हेड, टेल और सैम्पल। अच्छा, इन्फो क्या करता है, इन्फो ना आपकी पूरी डेटा की समरी बता देता है, सही है। तो समरी में क्या बता रहा है भाई, ये डेटा फ्रेम है, बिल्कुल डेटा फ्रेम है, क्योंकि जो हमने डेटा लोड किया उसमें एक से ज़्यादा कॉलम्स मौजूद हैं, ठीक है। 1578 उसमें टोटल रोज़ हैं और ये इंडेक्स है उनका 0 से लेके 1577 तक, ठीक है। कॉलम्स कितने टोटल 14 है और ये टोटल 14 कॉलम्स के नेम्स आ गए, ठीक है। तो इनमें जो मोटा मोटी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ अभी। ओरिजिनल टाइटल क्या होगा भाई, टाइटल है ना मूवी का, तो क्या होगा वो आपका एक स्ट्रिंग होगा। तो स्ट्रिंग हमारे पास नॉर्मल होती है पाइथन में, वही चीज़ पांडास में ऑब्जेक्ट कहलाती है। तो इसकी डेटा टाइप देखने में फ़िलहाल सही लग रही है अभी जी नहीं, ये इंटीजर नहीं करेगा, लेकिन मसला ये है कि अगर आपका जैसे एक कॉलम है ना, अभी जिसमें आपको बताया था बजट वाले पे देखें क्या मसला है। बजट क्या होगा भाई, बजट एक नंबर होगा ना, या तो फ्लोट होगा तो इंटीजर होगा, कोई एक नंबर होगा। लेकिन मसला क्या है कि वो उसको क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। अब हुआ क्या होगा, पूरे कॉलम में सारी वैल्यूज़ तो क्या होंगी, मतलब नंबर्स होंगे, इंटीजर या फ्लोट होगा नंबर। लेकिन मसला क्या है कि कहीं किसी रो के अंदर ना किसी जगह में उधर कोई स्ट्रिंग आ गया। पूरे कॉलम में 1578 रोज़ है ना हमारे पास टोटल इसकी, तो उसमें कहीं एक जगह पे क्या हो गया, स्ट्रिंग आ गया। अब उस स्ट्रिंग की वजह से ना क्या किया, उसने पूरे कॉलम की डेटा टाइप को चेंज कर दिया, तो ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अगर आप चाह रहे हैं ना कि वो अगर लेट से एक 2012 यहाँ पर आ गया, तो फिर भी क्या रखेगा वो स्ट्रिंग ही बना के रखेगा इसको वो मतलब इंटीजर या फ्लोट नहीं बनाएगा। ज़्यादा समझ ले प्रेफरेंस ये स्ट्रिंग को दे देता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग मिल गए तो पूरे कॉलम को ही वो स्ट्रिंग बना देगा, फ्लोट सब कुछ भूल जाएगा, ठीक है। अभी आपको मैं आगे दिखा भी देता हूँ। अच्छा, योनरस या जेनरस जो भी आप बोलें, ठीक है, ये बताता है कि फ़िल्म की टाइप क्या है, ठीक है, एक्शन है, ठीक है, और हाँ या कॉमेडियन है या जो भी है उसकी टाइप आपको बता देगा ये, ठीक है। टोटल रोज इसमें मौजूद है सारी, ऑब्जेक्ट है, सही है इसकी डेटा टाइप दिखने में, ठीक है। ओरिजिनल लैंग्वेज ये भी क्या होगी, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, कौन सी है, ये भी क्या होगी, सारी रोज़ मौजूद है इसके अंदर, और ऑब्जेक्ट है ये भी। अच्छा, पॉपुलैरिटी हमने देखा था, देखें पॉपुलैरिटी क्या है हमारे पास, एक नंबर है, और किस तरह का नंबर है, फ्लोटिंग नंबर है, ठीक है। लेकिन ये क्या दिखा रहा है मुझे, उसको ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ये नॉन नल का मतलब है कोई वैल्यू मिसिंग, ऐसे ही नॉन नल मतलब नल नहीं है, 1576 वैल्यूज़ नल नहीं है, मतलब उनमें डेटा मौजूद है। तो दो मौजूद हैं ऐसी जो नल, उसमें डेटा मतलब उसमें एम्प्टी कुछ भी नहीं लिखा हुआ डेटा, बिल्कुल। तो ऊपर के कॉलम्स में सारी की सारी वैल्यूज़ कम्प्लीटली मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेरा पॉपुलैरिटी का कॉलम है, इसमें क्या है, पॉपुलैरिटी के कॉलम के अंदर दो वैल्यूज़ नल मौजूद है, मतलब उसमें कुछ मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो क्या कर लिया इसने, उनको एम्प्टी काउंट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगेन एम्प्टी वैल्यूज़ को नमपाई किस तरह बोलता है, एन करके बोलता है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, एन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली ईयर में भी देख लें जल्दी से, 1577, ठीक है, एक रो कम है इसके अंदर, इसमें भी 2 रोज कम है, एंड सो ऑन। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, हर डेटा को इंडिविजुअली एनालाइज कर रहे होंगे, ठीक है। मसला यहाँ पर ये है कि सबकी डेटा टाइप क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। जिनकी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए थी, पॉपुलैरिटी, ईयर हो गया, रेवेन्यू हो गया, रन टाइम हो गया, इनको भी क्या दिखा रहा है, वो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सही करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल हम एक कॉलम पे काम करते हैं। लेट से फ़िलहाल मैं बजट का कॉलम उठा रहा हूँ, ठीक है। फ़िलहाल बजट के कॉलम पे काम करते हैं, चूँकि इसको होना क्या चाहिए था, इसको होना चाहिए था हमारे पास फ्लोट या इंटीजर, लेकिन वो हमें दिखा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे डेटा को निकालना है। अच्छा, मैंने डेटा को क्या नाम दिया हुआ है, MV, मतलब उसको किस वेरिएबल में सेव किया हुआ है, MV। तो मैंने लिखा MV। अच्छा, MV लिखने के बाद अब हमारे पास दो तरीके, या तो आप डिक्शनरी के तरीके से इसको इस तरह से ब्रैकेट बनाएं और बजट कॉल कर लें, सही है। या अदर तरीका क्या होगा हमारे पास कि हम डॉट करके बजट लिख देंगे, ठीक है। तो बजट लिखा, और क्या होगा जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये सारी वैल्यूज़ मुझे दिखा रहा है जी। अच्छा, इसमें उसमें ये फ़र्क है कि अगर आपके पास कॉलम का नाम
2 वर्ड पे मुश्तमिल हो या एक से ज़्यादा वर्ड पे मुश्तमिल हो और उसमें स्पेस आ रही हो बीच में, तो फिर ये तरीका काम नहीं करेगा, या एरर दे देगा आपको। फिर आपको वो की वाला तरीका यूज़ करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? लेट से बजट है, फिल्म बजट लिख देना। जैसे लेट से हमारे कॉलम का नाम बजट नहीं है, क्या है इसका नाम? फिल्म बजट है, ठीक है, या मूवी बजट है, और इसमें स्पेस मौजूद है। तो अगर मैं लिखता हूँ फिल्म और स्पेस देके लिखता हूँ बजट, तो ये काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमें उसके लिए इसको ब्रैकेट में बंद करके उस तरीके से कॉल करना पड़ेगा, की वाले तरीके से, ठीक है। चलें खैर, तो देखें ज़रा जल्दी से। अब हमें इसने डेटा लाकर तो दिखाया, लेकिन मसला क्या है, मुझे पता ही नहीं चल रहा मेरे पास कौन सा ऐसा डेटा मौजूद है जो मेरे पास इस कॉलम को ऑब्जेक्ट बना रहा है, जो क्या कर रहा है, इस कॉलम को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पर हम वैसे यहाँ पे ना डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू काउंट्स। वैल्यू काउंट्स एक मेथड है, उस पर हमने चलाया। तो अच्छा, अब मसला ये आ रहा है कि भाई ये डॉटेड हमें दिख रहे हैं, डॉट्स दिख रहे हैं, जिसकी वजह से मैं क्या कर पा रहा हूँ, पूरे डेटा को एनालाइज नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे pd डॉट सेट ऑप्शंस। एक हमारे पास ये फंक्शन होता है, और मैंने इसको बोला डिस्प्ले डॉट मैक्स रोस, और आगे पास कर दिया नन, ठीक है। एग्जीक्यूट किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी चीज़ को दोबारा से नीचे जाके एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो क्या किया इसने, अब सारी वैल्यूज मुझे दिखा रहा है, ठीक है। वो देख रहे हैं आप लोग, डॉटेड वाला तो अभी दिखा रहा है। अच्छा देखें, ये आ गया स्क्रॉलेबल एलिमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने स्क्रॉलेबल कर दिया, तो क्या हो गया, पूरा डेटा मेरे पास आ चुका है। अब ज़रा देखें, डेटा यहाँ पे गलत आ रहा है, ये वाला बजट का कॉलम है, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है हमें इसमें, ये कुछ स्ट्रिंग टाइप का देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ऊपर पढ़ते हैं, ये देखें यहाँ पे भी ये गलत आया हुआ डेटा, ये 2 चीज़ें भी क्या हुई हैं, गलत आई हुई हैं। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से क्या हुआ, मेरे पास वो डेटा गलत हो गया सारा, ठीक है। अच्छा, बस जल्दी से इसको सही करने का तरीका देखिए, इसको क्लास पॉइंट करते हैं। अब देखिए मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो डेटा है ना, वो जो नंबर्स मौजूद है ना, वो नंबर्स रह जाएँ, और ये जो स्ट्रिंग मौजूद है, इनको मैं किसी तरीके से क्या कर दूँ, इनको मैं किसी तरीके से एम्प्टी कर दूँ। समझ रहे हैं बात को, क्या बोल रहा हूँ, जो नंबर्स मौजूद है ना, वो नंबर्स अपनी जगह रह जाएं, और मैं क्या करूँ, ये जो चीज़ें मौजूद है ना नंबर्स के अलावा स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर, इनको मैं किसी तरीके से क्या करूँ, रिप्लेस कर दूँ, और इनको एम्प्टी बना दूँ। लेट से इनको क्या करना है, मुझे एम्प्टी बनाना है, मतलब इनकी जगह मुझे क्या लेकर आ जाना है, नैन, NAN लेकर आ जाना है, ठीक है, नैन लेकर आ जाना है। तो क्या करूँगा मैं, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। लेट से मैं बोलता हूँ MV डॉट बजट डॉट इज NA। अच्छा देखें, NA का एक मेथड है मेरे पास, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बोला MV मतलब उस वेरिएबल से क्या करो, बजट में जाओ और चेक करो कि वहाँ पे कोई नल वैल्यू मौजूद है, ठीक है। NA मतलब नल वैल्यू, जिसमें कुछ भी मौजूद ना हो, वो मौजूद है क्या, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटर्नल एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे बूलियन वैल्यूज देगा, ट्रू फॉल्स दे रहा है, देख रहे हैं, जो मेरे किसी काम की नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मास्किंग करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, मास्किंग। मैं इसको बंद कर दूँगा स्क्वायर ब्रैकेट में, और पीछे क्या लिख दूँगा, इसके स्टार्ट में जाके MV लिख दूंगा। तो क्या करेगा, अब अगर कोई नैन या नल वैल्यू मौजूद हुई तो मेरे पास ले आएगा, नहीं लाया मतलब अभी कोई भी मेरे बजट के कॉलम में नल वैल्यू मौजूद नहीं है या एम्प्टी वैल्यू मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब इसको बोलता हूँ कि क्या करो यार, इसको ना इन चीज़ों को, फजूल चीज़ों को हटा दो, और क्या करो, मेरे पास नंबर्स को नंबर्स रहने दो, और नंबर्स के अलावा जो चीज़ मौजूद है ना एक्स्ट्रा, उसको किस में कन्वर्ट कर दो, एम्प्टी वैल्यू बना दो, नल वैल्यू बना दो, उसको NaN बना दो। तो क्या करूँगा मैं, सिंपल सा तरीका याद रखिएगा, मैं लिखूँगा pd डॉट टू अंडरस्कोर न्यूमेरिक, ये एक फंक्शन है। मैं इस फंक्शन की मदद से बोलना चाह रहा हूँ कि पांडास लाइब्रेरी की मदद से क्या करो, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करो। किसको कन्वर्ट करो भाई, किसको कन्वर्ट करना है, MV डॉट बजट, ठीक है, मैंने ये पास कर दिया, सही है। अच्छा, लेकिन आगे ना हमें एक पैरामीटर लाजमी यूज़ करना है। देखें ये लिखा हुआ है एरर्स, और क्या लिखा हुआ है, रेज कोवर्ड्स। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना 3 केसेस हैं। एरर्स में हमारे पास 3 चीज़ें हो सकती हैं, इग्नोर हो सकता है, रेज हो सकता है, और कोवर्ड्स या क्या बोलते हैं इसको, जो भी है, ये 3 हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इग्नोर में क्या होगा, अगर मैंने एरर्स लिख के इग्नोर लिख दिया ना, तो मतलब क्या है कि भाई नंबर्स जो आ रहे हैं ना, उनको क्या करो, ओरिजिनल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दो, मतलब नहीं, जो नंबर्स आ रहे हैं उनको क्या करो, प्रॉपर डेटा फॉर्मेट में ले जाओ उनके, और जो नंबर्स के अलावा डेटा है ना उसको इग्नोर कर दो। ये तो फिर गलत हो जाएगा भाई, वो तो ऑलरेडी मौजूद है ना हमारे पास, वो तो ऑलरेडी हमारे पास कॉलम में मौजूद है, वही तो मसला कर रहे हैं हमारे पास, जो डेटा को सही से कन्वर्ट नहीं होने दे रहे।
तो यहाँ पे इग्नोर करना कोई सेंस नहीं बनाता। सेकंड ऑप्शन है रेज कर दो, ठीक है, रेज बाय डिफॉल्ट होता है, इसने लिखा हुआ यहाँ पे उसके सामने ही है। हाँ देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रेज बाय डिफॉल्ट होता है। मतलब मैं बोलता हूँ, देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं अभी कोई भी एरर पास नहीं करता, मैं डायरेक्ट इसको बोलता हूँ कि क्या करो, न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दो। तो इसने यूजर एरर रेज कर दिया, वैल्यू एरर दिखा रहा है, बोल रहा है कि अनेबल टू स्ट्रिंग जॉब सेट ड्रेसिंग आर्टिस्ट, ये कोई स्ट्रिंग है हमारी इस कॉलम के अंदर, उसको ये कन्वर्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो रेज क्या है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मौजूद है। तो हमने क्या करना है, हमने ना तो इग्नोर यूज़ करना है ना ही रेज यूज़ करना है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किसका, कोएड्स का। और कोएड्स को पढ़ भी लें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर इनवैलिड पार्सिंग विल बी सेट एज नैन, अगर कोई इनवैलिड नंबर हुआ, कोई इनवैलिड एंट्री मौजूद हुई हमारे कॉलम के अंदर, तो उसको खुद क्या बता देगा ये जाकर, नैन मतलब नॉट अ नंबर, या उसको एम्प्टी बना देगा। तो मुझे क्या करना है, जस्ट यहाँ पे कोएड्स का यूज़ करना है, ठीक है। एक मतलब थोड़ा डेटा को देखें, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी हमें ये देखें ना 0 0 देखने को मिल रहा है आपको, ये 0 0 की जगह असल में क्या मौजूद था हमारे पास, पहले वो रो डेटा मौजूद था, क्रेडिट आईडी और इस तरह करके जो डेटा मौजूद था उसको उसने क्या बना दिया, 0 बना दिया। लेकिन पांडास को किस तरह बताएगा हमें, NAN नोटा नंबर करके बताएगा, ये इनको किस तरह ट्रीट करेगा, नोटा नंबर करके ट्रीट करेगा। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ भाई जल्दी से बताएं, आवाज़ नहीं आ रही जी। यहाँ प्रॉब्लम ये है, जैसे अभी सीरीज चल रही है, ये 1532 हाँ या 1527 28 चल रही है, अभी ये सीरीज सही चल रही है जी। सही है। ये तो देखिए इंडेक्स है, ये वाले लेफ्ट पे इंडेक्स है, राइट पे नंबर्स हमारे, ये इंडेक्सिंग है, ये इंडेक्सिंग चल रही है। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपको 0 दिखा देगा ये, ठीक है सही ठीक है। अच्छा भाई देखें जल्दी से, मैं क्या करता हूँ, जो मेरा कॉलम कन्वर्ट हुआ है ना, इसको मैं किस में सेव कर देता हूँ, मैं इसको MV बजट में ही दोबारा से क्या करता हूँ, ओवरराइट कर देता हूँ। देखें भाई आपके पास तो टोटल 1578 एंट्रीज आ गई ना, ये देखें 1577 मतलब 1578 आपके पास रोज आ गई हैं। जहाँ जहाँ गलत डेटा मौजूद था उसने उसको 0 में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मैं दोबारा से आके यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट पे MV.budget इक्वल्स टू और ये वाली चीज़ राइट साइड वाली, अच्छा जब मैंने ये वाली चीज़ लिखी थी ना तो मुझे रन टाइम पे चीज़ दिखा था, मतलब मेरे ओरिजिनल डेटा में कोई चेंज नहीं हुआ, वो बस मुझे दिखा रहा है कि इस तरह डेटा दिखेगा ये ऑपरेशन होने के बाद। तो मैंने क्या बोला, इसको जो तुम्हें डेटा दिखा रहा हूँ ना, इसको क्या करो, मेरे बजट वाले कॉलम में दोबारा से ओवरराइट करवा दो, चेंज करवा दो, ठीक है। चलें एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो अब की मरतबा मेरा MV.budget क्या हो चुका है, सही हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊँ MV.budget, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं तो स्क्रॉलेबल एलिमेंट, तो देखें क्या हो रहा है जी। देखें अभी हम ना सीरीज पे काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उनको 0 दिखाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि अब दिखाएगा ये पांडास क्या करेगा, उनको इस NA करके मतलब नल वैल्यू कंसीडर कर लेगा। अब मैं बोलता हूँ यार मुझे बहुत सारे डेटा देखने को मिल रहा है, भाई देखे ना 1578 रोज दिखा रहा है मुझे, मैं बोल रहा हूँ बस मुझे कौन सी रोज दिखा दो, नल वैल्यूज वाली रोज दिखा दो, बस लास्ट चीज़, ठीक है, लास्ट चीज़ को करके एंड कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, बिल्कुल MV.budget.isNA, ठीक है, और बस मुझे MD देखना है ना, तो मैंने इसको किया स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, इसकी करी मास्किंग MV। तो अब क्या करेगा देख रहे हैं, अब इसने क्या किया, बजट में जहाँ जहाँ वो रो डेटा मौजूद था ना, गलत डेटा मौजूद था, उन सबको क्या बना दिया, नैन बना दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि इस NaN से किस तरह छुटकारा हासिल करना है, ठीक है। फिलहाल हमने थोड़ा सा बेसिक्स को देख लिया।